तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गाइस, आज के सेशन में हम लोग अपना 18.1 प्रॉब्लम्स कवर करेंगे, ठीक है, ऑफ द चैप्टर 18, हमारा कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो जल्दी से आप क्वेश्चंस को देख लीजिए और बढ़िया से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अच्छा, 18.1 से पहले का जो कंसेप्ट है वो आप सबको पता है, द कंसेप्ट रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने यहाँ लगाया है। तो अब हमें वही मेथड इस क्वेश्चन में भी लगाना है, और तो यहाँ पे गिवन नहीं है, बट क्योंकि ये 18.1 है इसलिए हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। आगे के क्वेश्चंस के लिए अगर वहाँ पे लिखा होगा यूज लेग्रांज मल्टीप्लायर तो फिर लेग्रांज लगेगा। ठीक है, शुरू करें। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार आप रीड कर लीजिए। इवन यहाँ पे इन्होंने एक कॉमन इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि फाइंड द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बाद यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज हमारे पास मान लीजिए एफ एक्स वाई दे रखा है, दैट इज एक्स प्लस का वाई, और जो हमारे पास जी एक्स वाई वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इज इक्वल टू 1। और आपको पता है ये जो फंक्शन है ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि इसको आपको मैक्सिमाइज करना है। यू नीड टू मैक्सिमाइज द फंक्शन, राइट। और ये आपका सब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, दिस इज योर सब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, और अब आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, तो अब आप क्या करो, जैसे आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सिंपली आप यहाँ से y की वैल्यू निकालो, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आप इसे इक्वेशन कह सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, और इसे पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट कर दिया, राइट। और इसको रखने के बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एक्स प्लस का वाई, तो दैट इज वी हैव ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ एक्स, और वाई की जगह भी हमने रखा नो डाउट वाई विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इट बिकम्स द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, तो दैट इज एक्स प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट the objective function f(x) with respect to x। हमें इसको x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो दैट इज डी एफ एक्स with respect to x, and you will get what 1 minus का 2x, and for optimization put it equal to 0, and it becomes 2x is equal to 1, where x is equal to 1 upon में 2। क्लियर। सो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है बेटा वो क्या आई है यहाँ पे, x is equals to 1 अपॉन में 2। अब हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, जैसे x की वैल्यू आ गई आपके पास में, अब आप y की वैल्यू के लिए एक काम कर सकते हो, फॉर y पुट द वैल्यू ऑफ x, value of x in the इक्वेशन 1। अब यहाँ पे रख दीजिए दैट इज y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है आपकी 1 अपॉन में 2। अब यहाँ पे 1 अपॉन 2 रख दीजिएगा, 1/4, 1 माइनस का 1/4 दैट इज 3 अपॉन में। क्लियर। तो ये आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। इन्होंने कहा था फाइंड दी ओनली पॉसिबल सोल्यूशंस, तो ये जो आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है, दीज आर दी पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट भी है। अब वहां पे वो कहते हैं मिनिमाइज दिस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, उन लोग इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, we have fxy is equals to x square plus y square, and we have gxy is equals to x plus का 2y is equal to 4, x plus 2y is equals to 4, x plus 2y is equals to 4। ठीक है बेटा।
So again, use the substitution method. Use substitution method. यहाँ पे substitute कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये अंडर, ठीक है बेटा। तो मुझे क्या करना है, सिंपली जैसे मेरे पास में जी एक्स वाई की वैल्यू है एक्स प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 4। जैसे मेरे पास ये वैल्यू है एक्स प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 4। मैंने यहाँ से काम करा, एक्स इज इक्वल टू निकाला, दैट इज 4 माइनस का 2y, दैट इज इक्वेशन, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। और ये इक्वेशन पुट कर दी, पुट दिस वैल्यू इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है और सब्जेक्टिव फंक्शन बेसिकली यहाँ पे क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने यहाँ पे पुट करा, देखो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, दैट इज हम यहाँ पे x की वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे x की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये x जो है अब y का फंक्शन है और y अपने आप में फंक्शन है, तो ये इट बिकम्स एंटायरली y का फंक्शन। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में 4 माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट नो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो आपने इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, ये क्या बना, दैट इज डी एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इट बिकम्स 2, 4 माइनस का 2y और माइनस का 2, एंड दिस बिकम्स 2y। फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, और आप यहाँ से 2 तो कट कर सकते हो, तो ये बन गया आपका माइनस का 8 प्लस का 4y एंड प्लस का y टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला माइनस का 8 प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में। क्लियर, y की वैल्यू आ गई 8 अपॉन में 5, ये आप रख सकते हो इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वी हैव ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब यहाँ पे रख दीजिए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये जैसे वाई की वैल्यू ऑब्जेक्टिव में नहीं, को हम रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन। सो एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस का 2y, 4 माइनस 2, और y की वैल्यू आई है हमारे पास में 8 अपॉन में 5। ठीक है, 8 अपॉन 5 है, हाँ। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हमने इसको कर दिया, 4 माइनस का 2 4 द 8 अपॉन में 5, एलसीएम लिया 5 4 20 माइनस का 8 अपॉन में 5, इट बिकम्स 12 अपॉन में, दिस इज द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। उसके बाद में और क्या पार्ट हमारे पास दे रखा है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, दैट इज मैक्स और मिन 3xy एंड सब्जेक्ट टू। ठीक है बेटा, तो 3xy सब्जेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। लोग इधर इज थोड़ा कलर डार्क कर, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, इसमें हमारे पास में एफ एक्स वाई दे रखा है बेटा, दैट इज 3xy। और ध्यान रखना यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो दोनों है, मिन और मैक्स। तो आपको जो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है वो मिन और मैक्स दोनों के ही हिसाब से आपको यहाँ पे वो वैल्यूज निकालनी होंगी। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक ही था, या तो मिन था या मैक्स था, तो जो वैल्यू आ गई वो मिन और मैक्स में सेटिस्फाई हो रही है। बट अब आपको ये बताना होगा, मान लीजिए, ठीक है बेटा,
और दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड वी हैव सब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज जी एक्स वाई इज इक्वल्स टू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स, ठीक है। ये वैल्यू अपने को दे रखी है, हमें फंक्शन को मैक्स भी करना है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मैक्स बताना है, इसको मिन भी बताना है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं हमारे पास जो सब्जेक्टिव इक्वेशन है दैट इज दिस फाइन सब्जेक्टिव इक्वेशन, राइट। तो हमारे पास दैट इज था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। मैंने क्या करा यहाँ से एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर एज इट इज रख, वाई स्क्वायर यहाँ रखा और एक्स को वहाँ भेज दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसे पुट कर दिया इन दिस, पुट दिस वैल्यू इन द ऑब्जेक्टिव, पुट दिस वैल्यू इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। तो ये जैसे वैल्यू आई है अपने पास में, तो इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे अपनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो वी हैव ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ एक्स एंड अगेन वाई द फंक्शन ऑफ एक्स, so it becomes एफ एक्स एंटायरली। ये था 3x वाई और y की जगह। अब देखो यहाँ पे एक चीज और भी आप ध्यान रखना, ये वाई स्क्वायर है, अब इक्वेशन तो 3xy है, तो मैं इसको y इज इक्वल टू √8 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू √8 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, वी आर बेसिकली फोकसिंग द प्लस वैल्यू, ठीक है, तो हम इसको प्लस में रखेंगे, नो नीड कि इसको माइनस में भी रखें। तो मैंने यहाँ पे रखा है इसको रूट में 8 माइनस का एक्स स्क्वायर। और भी बहुत सारे मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, हम लोग यहाँ पे मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल मेथड्स हैं। एंड हम यहाँ पे इनके स्लोप को भी कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। लेग्रांज मल्टीप्लायर वो मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे आगे की एक्सरसाइज में आएगा, बट अगर एग्जाम में आता है फिर वो एग्जाम में आपकी मर्जी, आप कुछ भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया, अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने इसको डेरिवेटिव कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली गाइस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। 3 मैंने यहाँ पे कॉमन ले रखा है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस का 2x, आफ्टर दैट प्लस रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर एंड जब मैं 1x का करूँगा तो वो 1 बन जाएगा। एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0 एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि जब हम 0 के बराबर रखते हैं इसको, हम जब इसको 0 के बराबर रखते हैं तो पहले तो 3 चला जाएगा 0 में, पहले ये 3 0 में चला जाएगा, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर। और मैं इसका अगर एलसीएम भी ले लूँगा तो ये बचेगा 8 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड अपॉन में ये वैल्यू आएगी 8 माइनस का एक्स स्क्वायर रूट में। फॉर ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि हमने 0 रखा था तो ये 0 में चला जाएगा, बट ये भी बताता है कि एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन दैट, थोड़ी सी एक माइंड में बात रखना, एक तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 होगा, एंड एक चीज और यहाँ पे एक्सप्लेन होगी दैट इज एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 8। एक्स स्क्वायर कभी भी 8 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्लियर है मेरी बात आपको। एक्स स्क्वायर क्योंकि अगर वो बराबर हो गया है ना तो वो 0 नहीं, मतलब ये वैल्यू 0 बन जाएगी और वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अदर देन दिस वो कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू हो गई +-2। वहीं अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ y की, तो y मुझे y स्क्वायर में गिवन था 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जनरल वैल्यू है, दोनों तरीके से वैल्यूज को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ये रखा तो ये हो गया 4, ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और y की वैल्यू हो गई यहाँ पे +-2।
तो x की वैल्यू प्लस माइनस कर दो और y की वैल्यू प्लस माइनस कर दो। और एक चीज हो, जैसे अगर आप अलग अलग सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू प्लस का 2 रखोगे, ठीक है, तो वो जनरली y इज इक्वल टू, मतलब y इज इक्वल टू रूट में 8 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो? तो x की वैल्यू तुम प्लस का 2 रखो या माइनस का 2 रखो, रिजल्ट बेसिकली जो इसका आएगा वो यही यही रहने वाला होगा, ठीक है। तो अब इस चीज को थोड़ा सा समझ के रखना। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू ओनली रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर लिया है। आप इसको प्लस माइनस भी रख लोगे ना तो भी रिजल्ट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा इजी रखा है हमने यहाँ पे। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास कितने कैंडिडेट्स हैं। हाउ मेनी कैंडिडेट्स वी हैव one pair is 2 comma 2, other pair is minus 2 comma 2, other pair is 2 comma minus का 2, and last one is 2 minus 2 and minus का 2। ये मेरे पास में 4 कैंडिडेट्स हैं जिनके बेसिस पे हम फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज बता सकते हैं। अब मेरे पास जो एफ एक्स वाई फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो था 3xy। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव मुझे दो देखने हैं, एक मैक्सिमाइज और एक मिनिमाइज, ठीक है। मैं एक एक करके वैल्यूज यहाँ पे रखूंगा। सबसे पहले 2,2 रख के देखता हूँ। तो ये आया 3 × 2 × 2 2 4 4 12, ठीक है। उसके बाद में माइनस का 2,2 रख के देखते हैं। तो ये जनरली आएगा 3 × -2 × 2। तो अभी भी ये 2 × 4 4 × 12, बट ये माइनस का 12 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे 2 माइनस का 2 रखता हूँ तो ये अब भी वही आएगा, माइनस का 12। और अगर मैं यहाँ पे f -2 और -2 रखता हूँ तो इट बिकम्स 3 माइनस का 2 एंड माइनस का 2, इट बिकम्स 2 × 4 4 × 12, इट इज 12, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू मैक्सिमाइज है या फिर मिनिमाइज है। तो मैं आगे मेरी बात, तो कहाँ पे हमारा फंक्शन हमारा पॉजिटिव हो रहा है वो मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो पेयर है 2,2 एंड -2 माइनस का 2, जिससे हमारा जो फंक्शन बन रहा है दैट इज 12। तो दिस इज माई मैक्सिमम फंक्शन, क्लियर। एट दिस पॉइंट हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है। और अगर मैं बात करता हूँ -2,2 या फिर 2, -2 पर, तो हमारा जो फंक्शन आ रहा है दैट इज -12। यहाँ पे फंक्शन हमारा मिनिमम बनेगा, ठीक है बेटा। फंक्शन बिकम्स मिनिमम। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी बात करते करते छोटा नोट लिखवाता हूँ मैं आपको। दैट इज एक्सट्रीम मीन वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम मीन वैल्यू थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम ये बता पाएंगे कि हमारा जो फंक्शन है उसका सोल्यूशन होगा। देखो, जो हमारा यहाँ पे एफ एक्स है, फंक्शन है एफ एक्स वाई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है गाइज, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। एंड जो हमारा जी एक्स वाई फंक्शन है दैट इज कंस्ट्रेंट फंक्शन, वो एक तो क्लोज्ड है एंड बाउंडेड सेट है। अब ये दो तीन कंसेप्ट समझ के रखना। अब आप बोलोगे सर वाई बाउंडेड सेट, देखो वो इस वजह से क्योंकि दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आपको पता है जो हमारा एफ एक्स वाई, जो हमारा जी एक्स वाई फंक्शन है ना, वी हैव द जी एक्स वाई फंक्शन, लेट सपोज जो हमारा ये जी एक्स वाई फंक्शन है, जी एक्स वाई फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is origin, ठीक है बेटा। इसका सेंटर क्या होगा अपने पास में, दैट इज ओरिजिन। समझ में आ गई मेरी बात आपको, क्लियर है बढ़िया तरीके से। इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। हमने यहाँ पर बता दिया कि मैक्सिमम कहाँ पे और ये मिनिमम कहाँ पर। बाद में अपन लोग देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट थोड़ा सा आपको ये डिस्टर्ब करेगा। तो आपको देखना है कि क्योंकि ये आप यहाँ से नहीं सॉल्व कर सकते,
तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पर मेथड यूज करूंगा कंपेयरिंग द स्लोप। देखो जहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है वो एक मेथड आप लगा सकते हो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा ये वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा लिया, पर ये वाले क्वेश्चन में मुझे नहीं दिख पा रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये है मैक्सिमम मीन एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस का थ्री वाई स्क्वायर। देख लेते हैं इसको तो भी अपन लोग। तो हमारा टू का बी पार्ट है ये, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू का बी पार्ट। तो एफ एक्स वाई जो फंक्शन मुझे दे रखा है दैट इज एक्स प्लस का वाई, और जो जी एक्स वाई मुझे फंक्शन दे रखा है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स वाई प्लस का थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस का थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू थ्री, इक्वल्स टू थ्री, थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, दिस वन योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस इज योर सब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है बेटा। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक आपका सब्जेक्टिव फंक्शन है। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करना चाहो तो फिर आपको ना थोड़ा सा लॉन्ग मेथड की तरफ आना पड़ेगा, बट नो नीड कि वो आप वहाँ पर जाओ। तो सब्स्टिट्यूशन भी ही करोगे, पर उससे पहले आप यहाँ पे कंपेयर करोगे स्लोप। तो अब आप एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। यूज द मेथड कंपेयरिंग द स्लोप्स, कंपेयरिंग द, ये भी मेथड आप यूज। तो वी हैव एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस का वाई, और आपने इसका, अब देखो स्लोप का फॉर्मूला जनरली क्या होता है, स्लोप इज व्हाट, दैट इज एफ डैश एक्स ऑफ एक्स वाई अपॉन में एफ डैश वाई ऑफ एक्स वाई, दैट इज वन बाय वन, ये हो गया आपका वन, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका यहाँ पे वन। आफ्टर दैट जो जी एक्स वाई था, बड़ा है, अब ऐसे लिख लो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स वाई प्लस का थ्री वाई स्क्वायर माइनस का एट। अब आप इसको जी डैश एक्स करोगे, यू विल गेट टू एक्स प्लस का थ्री वाई, और जनरली अपॉन में डैश वाई ऑफ एक्स वाई। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा आपका थ्री एक्स प्लस का सिक्स वाई, ओके, ठीक है। सो ये आपके स्लोप है। नाउ कंपेयर बोथ। तो ये हो गया आपका एफ डैश एक्स ऑफ एक्स वाई अपॉन में एफ डैश वाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू जी डैश एक्स ऑफ एक्स वाई अपॉन में जी डैश वाई ऑफ एक्स वाई, ठीक है। आपको दिख रही होगी ना, देखिए आपने वैल्यूज यहाँ पे मेरे साथ में, ये तो हो गया वन, और ये हो गया टू एक्स प्लस का थ्री वाई, ये हो गया आपका थ्री एक्स प्लस का सिक्स वाई। आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये आ गया टू एक्स प्लस का थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस का सिक्स वाई, और अपने ये थ्री एक्स प्लस का सिक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस कर दिया, बेसिक माइनस का टू एक्स माइनस का थ्री वाई, ठीक है। तो ये हो गया जीरो, टू थ्री माइनस टू दैट इज एक्स, सिक्स दैट इज माइनस प्लस का थ्री वाई, फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस का थ्री वाई, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब इस इक्वेशन नंबर वन को आप प्लॉट कर दो, सिंपली प्लॉट दिस इक्वेशन नंबर
है ना, पुट दिस इक्वेशन इन या पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन सब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है बेटा, आप इसको सब्जेक्टिव फंक्शन में मैं पुट करता हूँ। व्हाट इज द सब्जेक्टिव फंक्शन हियर? इज एक्स स्क्वायर प्लस का 3x5 प्लस का 3y स्क्वायर। सब्जेक्टिव इक्वेशन में देख लेता हूँ। सब्जेक्टिव इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x5 प्लस का 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ओके, इज एक्स स्क्वायर प्लस का 3xy प्लस का 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और मैंने x की जगह रख दी यहाँ पे माइनस का 3y और इसका होल स्क्वायर प्लस का 3 इंटू माइनस का 3y इंटू y प्लस का 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया 9y स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यहाँ से कैंसिल आउट, ये 3 कैंसिल आउट, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 है। अब मैं अगर x की वैल्यू बताऊँ तो देखो, अगर मैंने y को 1 रखा तो x की वैल्यू माइनस का 3 हुई, मतलब y की वैल्यू मैंने 1 रखी हो। और अगर मैंने y की वैल्यू माइनस 1 रखी तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। समझ में आ गई मेरी बात? तुम्हारे पास ये पेयर बन गया, क्लियर। अपने पास ये पेयर बन गया, x की वैल्यू भी है, x का पेयर भी मतलब एक्स वाई भी आ गया, और प्लस माइनस वाली दोनों वैल्यू अपने पास में आ गई। उन्होंने हमसे कहा था कि इसको ऑब्जेक्टिव हमारा मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। अब हम इसे यहाँ प्लॉट कर देते हैं। गेट द वैल्यू, वी हैव टू कैंडिडेट्स। एक है पेयर अपने पास में माइनस का 3,1 और एक है हमारे पास में 3, माइनस का। अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स वाई की जगह इसे रख दूँ, फिर एफ माइनस का 3,1 और वो वैल्यू थी अपने पास में वाई, यह माइनस का 3,1 हो गया माइनस का 3 प्लस 2। ठीक है, सिमिलरली एफ एक्स वाई इसमें ही प्लॉट करना है मुझे, एक्स प्लस का वाई, और यहाँ पे मैंने रखा 3 माइनस का 1, क्या गया हमारा 3 माइनस का 1। तो यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव है, यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव है, ये मैक्सिमाइज हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन मिनिमाइज है। क्लियर? ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें भी ना वही जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन बताया था, वही छोटा सा नोट अगर पेपर में आता तो वो जरूर लिखना कि देखो हमारी जो, क्योंकि इन्होंने बोला था कि फाइंड द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन, तो आपको ये पहले ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि क्या ये क्वेश्चन में सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्योंकि ये देखो हम यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हमारी यहाँ पे लग रही है, दैट इज इंश्योर्स that there exist solution। अब वो क्यों? अब रीजन दोगे बिकॉज ये ना आपके आंसर को बहुत अच्छा फ्रेम करेगा। अगर आप पेपर में लिखते हो तो बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज देखो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है ना, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एंड जो आपका सब्जेक्टिव फंक्शन है, सब्जेक्टिव, देखो ये जब मैं फंक्शन कहता हूँ ना, मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करता हूँ, ठीक है। और ये जो आपका सब्जेक्टिव फंक्शन होगा दैट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट क्यों? क्योंकि दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये जो इक्वेशन है ना आपकी, दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। आप यहाँ पे इसको लिख भी सकते हो, ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। जो आपकी जी एक्स वाई इज इक्वल टू दे रखा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 3xy प्लस का 3y स्क्वायर माइनस का 8। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है बेटा, हमारी एलिप्स की इक्वेशन है। ओके, हम इस ऐसे इसको रख लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब उसमें जो उसके बाद जो अपन लोगों को क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे सॉल्व, ए वी हैव क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं मैक्सिमाइज एक्स वाई दैट इज 10x
रूट एन वाई टू द पावर 1/3 सब्जेक्ट टू दिस। ठीक है, चलो हम ये भी सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना बेटा, 10x रूट एन वाई वाई टू द पावर 1/3। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को भी अपन लोग, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज हमारे पास जो ये एफ एक्स वाई दे रखा है, दैट इज 10x टू द पावर 1/2 एंड y टू द पावर 1। जो हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव फंक्शन रखा है वो है 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू 9, दैट इज x प्लस 4y इज इक्वल टू। ठीक है बेटा, इजी है। अब आपको वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो, आप दोनों ही मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो लोग कंपेयर करके फिर वहां से जो वैल्यू निकल के आ रही उसे सब्सटीट्यूट कर दो, कि उसको भी वही चीज बोलेंगे अपन लोग। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। माई सब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, एक्स की वैल्यू को ले लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस का 4y अपॉन में 2। ठीक है, और ये मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये हमारी कंप्लीटली वाई इक्वेशन बन जाएगी। ये आ गया 10, और इसकी जगह लिख दिया मैंने 9 माइनस का 4y अपॉन में 2 टू द पावर y टू द पावर 1/3। ठीक है, अब देखो, कैलकुलेशन एरर ना हो बस आपका। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हमने इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद में इसको मैं डिफ्रेंशिएट किया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, बट ये बहुत इजी है। तो मैंने काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 10 अपॉन में √2 अलग रख लेता हूँ। ठीक है बेटा, 10 अपॉन में √2 अलग रख लेता हूँ, और ये 9 माइनस का 4y रूट इसको अलग कर लेता हूँ, और y टू द पावर 1/3 इसे अलग कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अपन लोग। तो 10 अपॉन में √2 ये अलग है, और ये प्लूरल रूट लगेगा यहाँ पे। फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड का हो जाएगा 1/3 y टू द पावर 1/3 2/3। ठीक है, एंड प्लस y टू द पावर 1/3। एंड जब हम इसका करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन में 9 माइनस का 4y, इट बिकम्स माइनस का। ठीक है, फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0। तो देखो, ये तो 0 में चला गया। इसके अलावा और क्या क्या सॉर्ट आउट होगा, ये भी गया, ये 2 और ये चला गया। देखो, थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करते हैं। 9 माइनस का 4y ये रहा रूट में, और ये अपॉन में 3y। देखो, ये पावर माइनस है ना, यहाँ पे पावर माइनस देखो, है ना। ठीक है, y टू द पावर -2/3, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, विद पावर 2/3 बन जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगी ये वैल्यू। एंड ये वैल्यू बन गई -2y टू द पावर 1/3 अपॉन 9 माइनस का 4y, और ये अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ऑप्टिमाइजेशन ये 0 तो है, लेकिन हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। बराबर 2, जब मैंने इसको सॉल्व किया, ये रहा 9 माइनस का 4y, और ये 2 3 6, और y टू द पावर 2/3 y टू द पावर 1/3, तो इट बिकम्स y टू द पावर 1। ये अपॉन में आएगा बेटा रूट 9 माइनस का 4y, और इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, यहाँ से दो बातें निकल के आएंगी। पहली आएगी हमारी 9 माइनस का 10y, तो हो गया 9 माइनस का 10y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कि जो 4y है इज नॉट इक्वल्स टू 9। हियर 4y 4y is not equals to 9, or you can say that y is not equal to 9/4, or you can say that y is not equal to 9/। क्या बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 9/10।
और अब मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू के लिए क्या करूँगा मैं? मेरे पास यहाँ पे दे रखा है x 9 माइनस 4y अपॉन में 2, ठीक है, 9 माइनस 4y अपॉन में 2, मैंने यहाँ पे रखा 9 माइनस वाई, 4 इंटू वाई की जगह रखा मैंने 9/10 और अपॉन में 2। सॉल्व किया, एलसीएम वगैरह लिया, यहाँ से ये कट जाएगा, ये 5 रहा, ये 45 माइनस 3 अपॉन में 5 टू द 10, ये आ गया आपका 27, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि फंक्शन को मैक्सिमाइज करो, तो जब वो मैक्सिमाइज बोल रहे हैं तो कुछ नहीं, आप वैल्यू जो है एक्स वाई, ठीक है, दैट इज 10 एक्स की पावर 1/2 वाई की पावर 1/3, आप वैल्यूज को यहाँ प्लॉट कर दो। जब आप ऐसा कर दोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज एक्स की वैल्यू 7/10 की पावर 1/2 रखी आपने, वाई की वैल्यू रख दी 9/10 पावर 1/3। तो जो भी कैलकुलेशन होगी कैलकुलेटर को यूज करके, तो दिस इज द मैक्सिमम, ठीक है। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर अपना 18.1 डिस्कस किया है, ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कवर करे। हम ऐसी चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज वाइज हम यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है। एक एक्सरसाइज की मिनिमम एक क्लास रखेंगे और मैक्सिमम अगर क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन और ज़्यादा हैं, जैसे इसमें आपके 2 2 4 5 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, तो इसके लिए एक क्लास काफ़ी है। और अगर मान लीजिए किसी एक्सरसाइज में हमारे ज़्यादा क्वेश्चन है तो वो स्प्लिट कर देंगे हम लोग 2 पार्ट में, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को आसानी रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक